नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। शैलेश कुमार दुबे, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें आज चौथा दिन है जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी चौथे पैकेज का घोषणा आज की हुई हैं। उसमें देखा जाए अगर, तो पहले मज़दूरों का, एमएसएमई सेक्टर का, और फिर आज जो है वो बड़े इंडस्ट्रीज़ का, और इस तरह से उसमें कई रिफ़ॉर्म किए गए हैं। रिफ़ॉर्म तो बड़े सारे आए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी इस चीज़ को बता रही होती हैं तो मुझे लगता है कि बजट पेश कर रही हैं। आपको कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। खैर, उस मुद्दे पे मैं नहीं जा रहा हूँ। आज हम मुद्दे पे आते हैं एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई सारे पैकेज बताए गए हैं। उसमें क्या क्या पैकेज बताए गए हैं वो सब आप लोग सब जानते हैं। उसमें हिंदी में भी बताया गया है और अंग्रेजी माध्यम में भी बताया गया है। अंग्रेजी माध्यम में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बताई हैं, और हिंदी मीडियम में अनुराग सर बताए हैं। तो मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ कि क्या क्या उन्होंने पैकेज दिया है, कैसे कैसे दिया है, वो सब आप जानते हैं। उनका अनाउंसमेंट, पूरा वीडियो जो है वो पूरा एकदम समझ में आने वाली चीज़ है। कोई ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज उसमें नहीं है। अगर है भी तो हिंदी माध्यम में आप समझ सकते हैं उसको। लेकिन इसके बाद जब से अनाउंसमेंट हुआ है, मैं देख रहा हूँ खुद मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे जैसे एक एडवर्टीज़मेंट की एक बाढ़ आ गई है। उसमें कहा जा रहा है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराइए, एमएसएमई के फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं, और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराइए मात्र, कोई कह रहा है 500 रुपये में, कोई कह रहा है 1000 रुपये में, कोई 1500 रुपये में। तो जैसे ही, और मेरे पास कुछ जानने वालों के कॉल्स भी आए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस छोटे से एमएसएमई पे एक मैं आपके साथ नॉलेज शेयरेबल वीडियो बना दूं, तो मेरे लिए भी थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएंगे। मैं पहले अपने एक एक्सपीरियंस को बताता हूं। जब लॉकडाउन नहीं था तो अक्सर घर में होम मिनिस्ट्री से कहा जाता है कि सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, आप लेके आइए। तो मैं संजोग से सब्ज़ी ख़रीदने गया, तो वहाँ एक टमाटर वाला था, टमाटर का दुकान लगाया था अपने रेडी पे, ठेले पे, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि टमाटर 10 रुपये किलो, टमाटर 10 रुपये किलो। जबकि एक्चुअल मार्केट प्राइस उस समय शायद 40 रुपये के आसपास था, 40 रुपीज़ पर केजी। अब मैंने देखा उसके यहाँ भीड़ लगी हुई है, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। मैंने भी सोचा चलो देखता हूँ 10 रुपये किलो। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला टर्म्स एंड कंडीशन है। पहुँचने पे पता चला कि टर्म्स एंड कंडीशन है। मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को समझने की कोशिश की तो पता चला वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो बहुत ही डी ग्रेड के टमाटर्स हैं, जो उसमें से छांट के उसने निकाल के एक जगह रख दिया है। आपका इच्छा करे ले लो, नहीं इच्छा करे मत लो। हो सकता है घर पे मैं लाता तो श्रीमती जी कहती यार पता नहीं क्या, सब्जी भी खरीदने नहीं आता। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन था कि 10 रुपये किलो तो मिलेंगे, लेकिन ये वाले टमाटर।
और आपको अच्छा लेना है तो पूरे मार्केट में 40 रुपये मिल रहा है, मैं उससे भी 40 रुपये ले लो। मेरा ये एक एग्ज़ाम्पल जो मेरे साथ घटा, ये सबके साथ घटता है, ऐसी कोई नई बात मैंने नहीं बताई, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था बताने का। अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि एमएसएमई सेक्टर को गवर्नमेंट ने बड़ी सारी रियायत दी है, लोन देगी। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में 2 तरह के लोन देगी, एक प्रमोटर्स को लोन देगी, एक डायरेक्ट बिजनेस को लोन देगी। और एमएसएमई सेक्टर में न जाने कितने प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, वो सब एकदम बूस्ट कर जाएगी एमएसएमई सेक्टर। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है और गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है, नो डाउट बूस्ट कर जाएगी। एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन चेंज हो गया, टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है और इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है, जबकि पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट की लिमिट हुआ करती थी। मैं इसको समराइज़ करके आपको बताना चाहता हूँ कि एज़ पर माई ओपिनियन इसमें क्या हुआ है और आपको इसमें क्या स्टेप लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर में बेनिफिट्स कई सारे हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में ही बेनिफिट हैं तो क्या बड़े सेक्टर में जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बेनिफिट नहीं है? उनके लिए तो बेनिफिट लार्ज स्केल पे अगर पहुंच गए तो उनके लिए तो बेनिफिट यही है कि वो लार्ज स्केल पे पहुंच गए हैं, अब उनको एमएसएमई में फॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा भाई, एक घर में 2 भाई हैं मान लीजिए, एक टीचर है और एक ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस क्वालिफाइड, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्टर है। अब आप ये बताइए कि जो वो टीचर है उसको अगर कुछ इंसेंटिव मिल जाता है, कुछ बेसिक पर्क्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट से, तो हम कहते हैं कि ये तो उनके लिए बेनिफिशियल हो गया। लेकिन ये बेनिफिट जो है उस रेवेन्यू सेक्रेटरी या उस सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अब ये बताइए कि उस सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स या सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू जो है उसको क्या लगता है आपको कि जो टीचर को एक बेनिफिट मिल रहा है वो उसको मिलना चाहिए? नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो जो हम बार बार कहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को बड़ी सारी बेनिफिट है, बड़ी सारी बेनिफिट है, बेनिफिट है, उस बेनिफिट से लाभ हो सकता है, लाभ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेनिफिट जो है वो लार्ज स्केल को नहीं मिला है या उसको चाहिए और नहीं दे रही है सरकार, स्पेसिफिकली फोकस कर रही है एमएसएमई सेक्टर को। ऐसा नहीं है। छोटी सी हेल्प अगर किसी को कर दिया जाए तो उससे वो थोड़ा उसमें खुशी आ जाती है और उसका व्यापार कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ जाता है। लेकिन ये सोचना कि जो स्पेशल बेनिफिट जो एमएसएमई सेक्टर को मिल रही है वो लार्ज स्केल को नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिकली एमएसएमई सेक्टर को फोकस कर रही है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना चाहती है आगे, तो ठीक है, बढ़ाना चाहती है आगे। लेकिन अगर वो एमएसएमई कल को लार्ज स्केल बन जाए तो गवर्नमेंट उसको बेनिफिट नहीं देगी, वो सोचेगी कि ये तो बड़ा हो गया है अब। तो ये तो पूरे समाज के साथ होता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट है वो आज जो इस पैकेज में घोषणा हुई है वो नहीं है, वो बेनिफिट तो पहले से भी मिलती आ रही है। एमएसएमई सेक्टर को लोन चाहिए, एमएसएमई सेक्टर को सब्सिडी चाहिए, एमएसएमई सेक्टर के टेंडर्स फाइल करने जा रहा है, उसमें उसके फीस, टेंडर फीस और ईएमडी में रिलैक्सेशन चाहिए, और एमएसएमई सेक्टर के प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। ये सारी बेनिफिट पहले भी मिलती चली आ रही थी, आज भी मिल रही है, और इस घोषणा में ही उसी बेनिफिट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। अभी माहौल क्या है
अभी मैं आपसे ये सब सारी बातें कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आपसे बताऊँगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एज़ पर माई ओपिनियन। इसको आप एज कंसल्टेंसी ना समझें। अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट जो है एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन चेंज हो गया, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं इसमें वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। डेफिनेशन में क्या किया गया है, पहला बेसिक चीज़ बताता हूँ कि डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ है। पहले जो डेफिनेशन था एमएसएमई का मतलब माइक्रो मतलब बहुत छोटा इंडस्ट्री, स्मॉल मतलब उससे छोटा, और मीडियम मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा। मतलब माइक्रो सबसे छोटा, स्मॉल उससे बड़ा और मीडियम उससे बड़ा। उसके बाद लार्ज आ जाता है जो एमएसएमई में नहीं आता। उसका निर्धारण होता था प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट। देखा जाता था कि प्लांट एंड मशीनरी आपके कितने रुपए की इन्वॉल्व है उसमें, आपके बिजनेस में। सर्विस सेक्टर के लिए कम की क्राइटेरिया थी और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा लगती है। उसमें टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं था कि टर्नओवर कितना होना चाहिए। अब जो नया डेफिनेशन आया है वो इम्प्लीमेंट होने में समय भी लगेगा। उसमें कहा गया है कि एंड कंडीशन है। मैंने देखा कि एंड और है या फिर एंड है, तो उसमें एंड वाले कंडीशन है। एंड वाले कंडीशन क्या हैं कि आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ 5 करोड़ और 20 करोड़ ऐसे कुछ है, मैं इसमें लिंक भेज दूंगा आपको। और टर्नओवर में है कि 5 करोड़ 50 करोड़ और 100 करोड़ 10 करोड़ ऐसे कुछ है। तो अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ से फॉर एग्जांपल, आप देख लीजिएगा उसका कॉम्बिनेशन क्या है, या आप गूगल पे देखेंगे तो मिल जाएगा। एग्जैक्टली मुझे इस समय रिमेंबर नहीं है। तो वो दोनों कंडीशन फॉल अगर होता है, उससे अगर ऊपर नहीं है आप, मतलब प्लांट एंड मशीनरी भी उससे नीचे है और टर्नओवर भी उससे नीचे है, दोनों में से अगर किसी में एक में आप ऊपर चले गए तो आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे। से फॉर एग्जांपल आपका माइक्रो के लिए रखा गया है कि 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए और 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। और स्मॉल के लिए रखा गया है कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप एग्जैक्टली देख लीजिएगा कि 5 करोड़ का या 10 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए और 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी है लेकिन आपका टर्नओवर 50 करोड़ का हो गया, तो आप नेक्स्ट लेवल में फॉल कर जाएंगे। तो उसको आपको उसी हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं, ये डेफिनेशन हो गया। बहुत सारे पैकेज उसमें बताए गए हैं। पैकेज में क्या बताया गया है कि एमएसएमई सेक्टर में कुछ 2-3 मैं आपको गिना देता हूँ। एमएसएमई सेक्टर को लोन दिया जाएगा उसके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। जो एमएसएमई सेक्टर अभी स्ट्रेस चल रहे हैं, स्ट्रेस मतलब कि लोन लिया है लेकिन एनपीए हो गया है या एनपीए होने के कगार पे है, तो उसके प्रमोटर्स को लोन दिया जाएगा कि आप अपना बिजनेस चलाओ। बिजनेस को लोन न देके प्रमोटर्स को लोन दिया जाएगा। तीसरी चीज़ उसमें जो है कि अगर 200 करोड़ रुपीज़ तक का कोई टेंडर है तो ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। ग्लोबल मतलब देश विदेश से सारे लोग टेंडर नहीं डालेंगे, 200 करोड़ तक का भारतीय लोग ही उसमें करेंगे। तो ये सारे उसमें बेनिफिट्स दिए गए हैं। बाकी जो बेनिफिट्स पहले थे, इंटरेस्ट सबवेंशन का कि इंटरेस्ट 1 साल तक नहीं देना पड़ेगा और टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और बाकी जो बेनिफिट हैं वो एज इट इज़ एग्जिस्ट हैं। अब इस समय समस्या क्या है कि इस समय जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से हर व्यापारी जो एमएसएमई सेक्टर को बिलोंग करता है वो इंक्वायरी में लग गया है, वो इस प्रयास में लग गया है कि मुझे बस लोन मिल जाए। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो मुझे लोन मिल जाए,
मैं तो एमएसएमई में फॉल करता हूँ तो मुझे लोन मिल जाए। उसके लिए वो अपने नियर बाई प्रोफेशनल्स को, नियर बाई कलीग को, या जो उनके संबंध हैं उस संबंधों में वो खंगालना शुरू कर दिया है कि मुझे लोन कैसे मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तो बस इमिडिएटली आपको लोन मिलना शुरू हो जाएगा, या बैंक जो हैं वो एकदम धड़ल्ले से लोन बांटना शुरू कर देगी। मैंने अपने किसी जानकार बैंकर से बात किया इसमें, तो उसका कहना था कि सर बैंकिंग सेक्टर तो हमेशा ही विलन बनता रहता है। गवर्नमेंट जो है वो कोई स्कीम लाती है, CGTMS स्कीम मतलब लाई है, और पहले भी था कि मैं गारंटी देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है कि अगर आपका लोन नहीं रिपे हुआ तो मैं पे करूँगी। लेकिन उस स्टेज पे पहुँचने के लिए बैंकर को कितनी जिल्लत को झेलना पड़ता है, कितनी मुसीबत को झेलना पड़ता है, ये बैंकर से बेटर कौन जान सकता है। अगर एक लोन NPA होता है, उसकी रिकवरी के लिए, अगर वो भी अनसिक्योर्ड हो, उसकी रिकवरी के लिए, उसके सूट फाइल करने के लिए, उसमें कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए और कहाँ कहाँ जाने के लिए कितनी प्रोसेस है, और जो फाइल करता है कंप्लेन वो अगर ट्रांसफ़र होके भी कहीं चला जाए तो उसकी कितनी बार सुनवाई करनी पड़ती है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, इतने जल्दी CGTMS का बेनिफिट नहीं मिल जाता। उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हम हमेशा एसेस करना चाहते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो कि हमारे लोन को पे ऑफ कर देगा। उस असेसमेंट में अगर कहीं पे भी कमी लगती है तो बैंकर इनसिक्योर हो जाता है और बैंकर लोन देने में कहीं ना कहीं कतराता है। बात भी सही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तो बस लोन अब बंटने शुरू हो जाएंगे। अभी तो हमारे समझ से RBI से प्रॉपर नोटिफिकेशन भी बैंक को नहीं आया है। मैं RBI का साइट चेक कर रहा था, RBI पे ऐसा अभी MSME को लेकर कोई नोटिफिकेशंस नहीं आया है। MSME बैंकिंग PIB के भी उसमें मैं गया था, ऐसा नोटिफिकेशन अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, इम्प्लीमेंट होने में समय लग सकता है। इन बिटवीन MSME के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ कहा है कि अप टू 15% अगर आपका लोन चल रहा है और 25 करोड़ रुपए तक का लोन अगर आपका आउटस्टैंडिंग था फरवरी में, और चूँकि आप 25 करोड़ तक का लोन लिए हैं और बिज़नेस वास्तव में कर रहे हैं, तो बैंकर्स को आपके ऊपर फेथ होता है। तो आप इमीडिएटली जो है स्ट्रेस फंड उसको बोल रहे हैं कि अगर आप बैंक में जाएंगे, अप्रोच करें अगर अपने बैंकर से, तो आपके लोन को, जो लोन आउटस्टैंडिंग है उसके 15% तक का आपको वो एक नया लोन सैंक्शन कर देगा, प्रोवाइडेड आप बताएंगे रीज़न कि क्यों चाहिए। आपके पास एम्प्लॉयज़ को पे करना है, क्रेडिटर्स को पे करना है, या इंडस्ट्रीज़ को फिर से रोटेट करने के लिए किस लिए, तो उसमें आपको थोड़ा जो कागजी कार्रवाई है वो करने के बाद बैंक आपको अप टू 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द लोन आपको एक न्यू लोन सैंक्शन कर सकती है, और उसका टेन्योर पेमेंट वगैरह जो है वो अलग ही होगा इस लोन से हटके, क्योंकि वो न्यू लोन हुआ और 4 साल के लिए उसको मिल सकता है। तो ये आप अगर आपके पास है तो आप अप्रोच कर सकते हैं आप बैंक से। दूसरी चीज़, MSME के रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। मतलब अगर हम लोन अप्लाई करना चाहें, हम अगर MSME हैं, अगर हम लोन अप्लाई करना चाहें, लोन लेना चाहें, तो उसमें क्या ई फंड बट हो सकता है। उसमें देखिए क्या हो सकता है, जब हम MSME तो हैं, छोटे हैं, सबसे पहली बात आती है कि MSME आप हैं या नहीं हैं, कैसे पता चलेगा। तो उसमें बात आती है कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट हो जिससे कि हमें पता चले कि आप MSME हैं। उसमें मैं आपको एक चीज़ के लिए अलर्ट कर देना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम MSME आप हैं या नहीं,